नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। मास्क खरीदने से पहले सावधान। कारगर मास्क की खरीद कर करें उपयोग। कोरोना से बचने यदि आप मास्क खरीदने जा रहे हैं या फिर मास्क लगाकर घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कौन सा मास्क संक्रमण से बचा सकता है, पहले इसकी पड़ताल कर लें। बाजार तो अजीबोगरीब मास्क से अट्टे पड़े हैं, लेकिन उनमें से कम ही आपके काम के हैं। यहाँ प्रस्तुत है पत्रकार कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। समूचे विश्व में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के प्रयास भी जारी हैं, फिर भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोविड बीमारी से बचने के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्कों की भरमार है। कौन सा मास्क सुरक्षित और कारगर है, उपयोग करने से पूर्व यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ICMR और विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जिकल मास्क, 3 लेयर मास्क, N95 मास्क, घर पर बने सूती कपड़े के मास्क, रुमाल और गमछा उपयोग करने की हिदायत लोगों को बार बार दे रहे हैं। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर AIR द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस परिचर्चा में CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर खेडकर ने बताया कि सर्जिकल मास्क केवल चिकित्सकीय अमले के लिए है। ये सिंगल लेयर और एक ही बार यानी 4 से 6 घंटे तक, जब तक सूखे रहें, इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्जिकल मास्क लगाने का मतलब है कि आपका संक्रमण सामने वाले को नहीं होगा, लेकिन यदि आप यही मास्क लगाकर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि यह मास्क बाहर का संक्रमण अंदर आने से नहीं रोक पाता। पहले यह जान ले कि N95 मास्क की विशेषता क्या है। संक्रमण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स चिकित्सकीय अमला जो सीधे तौर पर संक्रमितों, एसिम्प्टोमेटिक, प्रीसिम्प्टोमेटिक लोगों को सेवाएं देते हैं, इसलिए वे इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। यह आम लोगों के लिए नहीं है। सामान्य लोग परिस्थिति के अनुसार घर पर बने सूती कपड़े के मास्क, रुमाल, गमछा या 3 लेयर मास्क का उपयोग करें, क्योंकि इन्हें धोकर सुखाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सरल और किफायती तरीका है। यदि आप संक्रमित नहीं हैं, आपके आसपास या परिवार में भी कोई संक्रमित नहीं है तो घर पर बना एक तह वाला मास्क या रुमाल सुरक्षा देगा। लेकिन यदि परिवार में कोई संक्रमित है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं, या फिर आप किसी कार्य विशेष से भीड़ भाड़ वाले इलाकों या सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो 3 लेयर मास्क लगाकर ही जाएं। इसके अलावा हैंड हाइजीनिंग अर्थात प्रथम तह साबुन, पानी या फिर सैनिटाइजर का जरूरत के मुताबिक प्रयोग करें। घर से यदि आप किसी भी कार्य से बाहर निकले हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले मास्क, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, चश्मा सहित अन्य सामग्री को सैनिटाइज करके संभव हो तो धूप में ही रख दें। सीधे बाथरूम में जाकर गर्म पानी में सोडा, सर्फ या साबुन के घोल में पहने हुए कपड़ों को गला कर रख दें। साबुन से नहा लें, फिर कमरों में प्रवेश करें। बाहर से घर आकर तत्काल ही परिजनों से न मिलें। फिजिकल डिस्टेंस अर्थात 2 गज की दूरी का अनिवार्यतः पालन करें। डॉक्टर रमन का कहना है कि चिकित्सकों को N95 के एक साथ 5 फेस मास्क दिए जाते हैं। पहले दिन उपयोग किए गए मास्क को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद तुरंत दूसरे दिन उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर 6वें दिन इसका नंबर आएगा। इन मास्कों को संक्रमण मुक्त करने का तरीका भी अलग है। इन्हें वाष्पीकृत हाइड्रोजन परऑक्साइड, अल्ट्रावायलेट उपचार या 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से शोधित किया जाता है। रामदेव की कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक। चेन्नई। कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है और उसने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया। न्यायमूर्ति CV कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। आर्थिक तंगी के चलते वकील ने की आत्महत्या। दिल्ली में आर्थिक संकट के चलते एक वकील के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पिछले 4 महीने से कोरोना के चलते कोर्ट का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ था।
इसके चलते वकील के पास काम नहीं था और उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। 52 वर्षीय हरीश काम न होने के चलते अवसाद का भी शिकार हो गया था। हरीश अग्रवाल के परिवार में पत्नी और एक बच्चा भी है। महिला पेट्रोल डालकर पहुंची एसडीएम कार्यालय, खुद को कर रही थी आग के हवाले। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के वारासिवनी एसडीएम कार्यालय के सामने नौशाद कुरैशी नामक महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी व अन्य लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया, लेकिन काफी देर तक महिला ने यहां जमकर हंगामा किया। पीड़िता नौशाद कुरैशी ने बताया कि वे एक निजी स्कूल का संचालन करती थी, लेकिन 3 साल पहले विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर सवाल के परिपालन में अतिक्रमण हटा दिया गया था। इस दौरान उसे लीज पर अन्यत्र जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला था। इसी के चलते उसके द्वारा एसडीएम व कलेक्टर न्यायालय में अपने लिए लीज की जमीन को लेने के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें कलेक्टर न्यायालय से लीज के अंतर्गत भू फाटक की दर के अनुसार 1,80,000 रुपए जमा करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन अपनी कमजोर आर्थिक हालत से इतनी राशि जमा न करते हुए कुछ कम होने की उम्मीद में वे फिर से एसडीएम न्यायालय में आवेदन लेकर पहुंची थी, लेकिन यहां पर भी पिछले 10 महीने से निराकरण नहीं हुआ, बल्कि एसडीएम न्यायालय में भू राजस्व राशि 1,80,000 से बढ़कर 8 लाख कर दी गई। महिला एसडीएम न्यायालय से राशि कम करने को लेकर प्रयासरत थी, लेकिन उसे लगातार असफलता मिलते जा रही थी। इसी के चलते वह हताश व परेशान हो गई और उसने दोपहर में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। महिला ने जमकर अपनी नाराजगी और भावुक होकर अपने साथ हो रही परेशानी को बयां किया। 2017 में मेरा स्कूल तोड़ दिए प्रशासन के द्वारा और दूसरी जगह में स्थापित करेंगे करके कैसे नक्शे लिए और अभी तक चक्कर कटा रहे हैं। अब बाबू डोगरे बाबू कहता है कि क्या करोगे पैसा इतना ले लेके, क्या करोगे पैसा इतना जमा करके। मैडम छोड़ो ऐसे करें ठगा दी। मैं बोली आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोसेस तो पूरी करिए, मुझे लीज के लिए जो भी करना पड़ेगा। दूरभाष केंद्र के पीछे सविता टाकिज के पीछे पटाने के लिए कलेक्टर ऑफिस से फाइल यहाँ है। कितना पैसा पटाने की बात की गई है? 10% वो फाटक पटाओ कह रहे हैं, तो अभी से नारायण ने 1,80,000 के लगभग निकाले। तो मैंने उनसे कहा हो सकता है कुछ कम अगर होता है तो देखो। तो अभी इनने ये साहू आरआई से मिलके 8 लाख निकाल दिया। तो मैंने बोली 8 लाख भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप निकालो मैं दूंगी। फिर मैंने रजिस्टर ऑफिस गई और ये गाइडलाइन निकाल के लाई कि 10% कितना होता है, तो 1,80,000 हो रहा है लगभग। तो मैं चक्कर काट रही हूँ कि सर चक्कर काट रही हो नौशाद? तुम 3 साल हो गए सर, अभी तो 10 महीने से फाइल आई है, 9-10 महीने से तो ये आगे बढ़ा ही नहीं रहे डोंगरे बाबू। प्रवाह समिति ने मनाया विश्वविद्यालय स्थापना दिवस। डॉक्टर गौड़ का अद्वितीय योगदान कभी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। संतोष रोहित। सागर। साहित्यक, सांस्कृतिक, कला गतिविधि संस्था प्रवाह मकरोनिया द्वारा शनिवार को मकरोनिया स्थित गौड़ द्वार पर डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इससे पहले प्रवाह कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर प्रवाह के पदाधिकारी और सदस्य मकरोनिया चौराहा पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर गौड़ को नमन किया। संस्था के अध्यक्ष संतोष रोहित ने बताया कि 18 जुलाई 1946 में डॉक्टर गौड़ ने मकरोनिया स्थित बटालियन की कुछ बेरकों से यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। इसी उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष मिश्रा, सचिव एडवोकेट राजेश दुबे, कोषाध्यक्ष देवेश नीखरा, मनोज जैन, मनोज राय, राजेश गौतम, जितेंद्र शर्मा, नरेंद्र रजक, अखिलेश तिवारी, रंजीत गौर, उमेश पांडे, विमल यादव, शुभम तोमर सहित संस्था के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रेल की पटरियों पर फंसा इंडोफॉर्म ट्रैक्टर। जरुआ खेड़ा से डॉक्टर जितेंद्र जाट ने बताया कि रेल की पटरियों पर फंसा इंडोफॉर्म ट्रैक्टर केवल में किया रेलवे गेट बंद। मालगाड़ी आती देखकर चालक हुआ फरार। घटना जरुआ खेड़ा रेलवे फाटक नंबर 12 में फंसा ट्रैक्टर मालगाड़ी एवं फाटक बंद देखकर दूर भाग खड़ा हुआ चालक और सवार मजदूर। लिफ्ट पर रखी थी नॉन ट्रेड सीमेंट। भोपाल में कोरोना से डीएसपी की मौत। राजधानी में कोरोना संक्रमण से उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी प्रेम प्रकाश गौतम की मौत हो गई। वर्तमान में वे सीआईडी में तैनात थे।
संक्रमित होने के बाद से उनका चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे करीब 38 साल से पुलिस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाई का निधन। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुज अजय सिंह तोमर का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। अजय सिंह अस्वस्थता के चलते कुछ समय से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती थे, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वे कैंसर से पीड़ित थे। नकली नोट कांड में जिस कांग्रेस विधायक सुमित्रा से भाजपा ने मांगा था इस्तीफा, अब वे हुई भाजपाई। भाजपा ने 5 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक सुमित्रा से इस्तीफा मांगा था। विधायक प्रतिनिधि के नकली नोट कांड में पकड़े जाने के बाद भाजपा ने विधायक पर संरक्षण का आरोप लगाकर जांच की मांग की थी। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर एएसआई को पीटा, धक्का देकर जमीन पर पटका और पुलिसकर्मी देखते रहे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए चेकिंग पॉइंट पर अवैध रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन को महंगा पड़ गया। रेत माफिया न केवल एएसआई से मारपीट कर अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए, बल्कि जाते जाते धमकी भी दे गए। माफिया ने पुलिस स्टाफ के सामने एएसआई को चांटा मारने के बाद उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। इंदौर में वकीलों का हंगामा। शहर में जहां कोरोना को लेकर हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है, वहीं जिला कोर्ट परिसर के अंदर नहीं जाने को लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस कर्मियों से तीखी बहस भी हुई। वकीलों का कहना है कि यदि वकील कोर्ट रूम में नहीं जाएंगे तो आम जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में अंदर नहीं जाने को लेकर सभी अधिवक्ता में खासी नाराजगी भी जताई है। इंदौर सांवेर विधानसभा के बोडिया कांकरिया गांव में करणी सेना ने मंत्री तुलसीराम सिलावट की गाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन किया। सिलावट के साथ में देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल भी थे। 3 साल या उससे ज्यादा समय से जमे बाहर हो सकते हैं। आरक्षक और हवलदार पीएचक्यू ने प्रदेश के सभी एसपी को एक पत्र लिखकर उनके यहां 3 साल या उससे ज्यादा समय से एक जिले में जमे आरक्षकों और हवलदारों की जानकारी मांगी है। फर्जी तहसीलदार बनकर फैक्ट्री पहुंची युवती, मांगे 2.5 लाख रुपए। पुलिस ने एक बिस्किट फैक्ट्री संचालक अंशुल गुप्ता की रिपोर्ट पर आरोपी महिला तरन कौर को गिरफ्तार किया है। उसने खुद को तहसीलदार बताकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर 2.5 लाख का चालान बनाने की धमकी दी। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि अंशुल की पालदा में बिस्किट फैक्ट्री है। 14 जुलाई की सुबह 11 बजे उन्हें आरोपी तरन कौर ने तहसीलदार बनकर फोन किया। दोपहर 4 बजे वे एक्टिवा से पहुंच गई। निरीक्षण करते हुए कहा, यहाँ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगी खुरई। सागर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खुरई को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सिंह ने शनिवार को सागर जिले की नगर पालिका परिषद खुरई में 22 करोड़ से अधिक राशि के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने खुरई में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नगर का चहुमुखी विकास किया जाएगा।